हेलो लाल लालियो, वेलकम टू टेक गुरुज। लाल लालियो, आज शानदार सा टॉपिक देखने वाले हैं, जबरदस्त वाला टॉपिक देखने वाले हैं और जिंदाबाद वाला टॉपिक देखने वाले हैं। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन आप बताने क्या वाले हैं? तो मैं आज जो बताने वाला हूं मैग्निफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन मैग्निफिकेशन बताऊंगा जरूर, लेकिन उससे पहले जो पीछे थोड़ी सी बात करा था अपन ने मिरर फॉर्मूला के बारे में, उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था मिरर फॉर्मूला के बारे में। क्या देखा था? मिरर फॉर्मूला, राइट। मिरर फॉर्मूला, ये बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर रखा है, ठीक है। तो क्या हुआ था? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, राइट। ये बात तो समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था? मिरर फॉर्मूला था। ये बात बिल्कुल आपको समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको क्या बोलते थे? 1/, ये क्या हो गया हमारा? फोकल लेंथ हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे लाल लालियो? फोकल लेंथ हो गया, है ना। क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया। इज इक्वल टू 1/, ये हमारा क्या हो गया? तो इमेज डिस्टेंस हो गया, है ना। इमेज डिस्टेंस हो गया, राइट, ठीक है ना। इमेज डिस्टेंस प्लस ये क्या हो गया? 1/, ये ऑब्जेक्ट u क्या हमारा होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। ये चीज को मैं पीछे बता रखा हूं, ठीक है ना। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। तो सारे के सारे डिस्टेंस हम लोग कहां से लेते थे मेरे प्यारे लाल लालियो? सारे के सारे डिस्टेंस जो अपन लेते थे वो कहां से? पोल से। मान लीजिए यहां से रे ऑफ लाइट गई, यहां से टकराई, ये रे ऑफ लाइट गया, मान लीजिए यहां पे ये टकराया, ये बना इमेज, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये होता है अपन का हाइट ऑफ इमेज। इसको मैं नाम दे रहा था, क्या नाम दे रहा था? ए बी, और इसको नाम दिया था ए डैश, बी डैश नाम दे रहा था अपन ने, ठीक है ना। क्लियर? आपको समझ में आ रही है? तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है मेरे प्यारे लाल लालियो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है? वी होती है। यही होती है हमारी इमेज डिस्टेंस, अभी मैंने जो लिखा, राइट, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, ये पॉइंट जो अपन का है ना, ये पॉइंट जो है ये क्या है? अपन का फोकस पॉइंट है। यहां से यदि मैं देखूं तो इसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस क्या हो गई? सारी के सारे डिस्टेंस लेने कहां से हैं? पोल से लेने मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार वाली बातें हैं ये सब। इसी में जब सवाल कर रहे होंगे ना, तो इसी में गलतियां करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज यदि अभी प्रॉपर आपके दिमाग में बैठ जाती है ना, तो फिर कोई गलती करने की चांसेस नहीं बनती है और सवाल आप बहुत आसानी से कर पाएंगे मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। क्लियर? आपको बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, शानदार वाली बात है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, थोड़ी सी ध्यान से देखिए, और ये वाला जो डिस्टेंस अपन को दिख रहा है, दिख रहा है ना मेरे प्यारे लाल लालियो, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई? u, ठीक है। सारे के सारे डिस्टेंस लिए कहां से जा रहे हैं? पोल से लिए जा रहे हैं। कहां से लिए जा रहे हैं? पोल से लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। सारे के सारे डिस्टेंस। तो हमारा जो मिरर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे लाल लालियो, वो कितनी होती है? 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/, इमेज डिस्टेंस प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए सवाल, अभी मैं तो सवाल पर गया नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसे एक एग्जांपल लेके आपको चीजों को समझाता हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। मान लीजिए कि मैं यहां पे ले लिया एक सवाल टाइप का, मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू लेके काम करता हूं आपके लिए, तो थोड़ी आसानी से समझ में आएगी आपको बातें, ओके, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए मैं एक ये मिरर लिया। ये कौन सा मिरर है मेरे प्यारे लाल लालियो? ये जानते हैं ना आप लोग? बिल्कुल जानते हैं, आप लोग भूले नहीं है मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा देखिए, ये हमारा पोल हो गया और ये हमारा मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये अपन का क्या हो गया मेरे प्यारे लाल लालियो? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे देखिए, ये सारी बातें यदि देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया ए बी, नाम दे दिया, जैसे आपका नाम है ना, राम, राम, मोहन, सोहन, इस तरह से नाम है ना, उसी तरह से इसका भी नाम दे दिया, ए बी, इसका नाम दे दिया, ठीक है ना। अच्छा लगता है, बच्चा का नाम होता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा हो गया और ये हमारा हो जाएगा बी डैश, ए डैश हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लीजिए 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना, ओके। और फोकल लेंथ मान लेता हूं, फोकल लेंथ आपको दे रखा है, ऐसा मान के चलता हूं, ऐसा मैं ले लेता हूं कुछ वैल्यू, ठीक है ना। फोकल लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आपका दे रखा है,
ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पूछेगा कि इमेज कितनी दूरी पर इमेज बन रही है, कहां से, पोल से, मतलब v क्या होगा ये निकालने के लिए पूछ लिया जाता है आपको। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। राइट, समझ में आई क्या मेरी बात, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ यहां पे देखिए, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे मेरी बात को, ध्यान से समझिए मेरी बातों को थोड़ी सी, है ना। तो यहां पे देखिए 1 ये कितना होगा -10 लेंगे। अब ये चीज को हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में पढ़ रखा है मेरे प्यारे लाल लालियो, कि यदि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो हम लोग क्या करते थे, पॉजिटिव कंसीडर करते थे, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे तो हम लोग क्या करते थे, नेगेटिव कंसीडर करते थे, और प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में तो हम लोग इसको क्या कंसीडर करते थे, पॉजिटिव कंसीडर करते थे, और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां पे देखिए ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या करते थे, नेगेटिव कंसीडर करते थे ना। ये सारी चीजों को बहुत शानदार तरीके से मैं साइन कन्वेंशन में बता रखा हूं मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। तो वही चीज को यहां पे हम लोगों को ध्यान से समझना है, क्लियर करनी है, हर बात को क्लियर करनी है, राइट। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए ये पोल से हमारा जो ये जो हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे है ना, तो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे तो -10 इसको लिख लेंगे। हम लोग क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो, -10 लिखेंगे। राइट, समझ में आई क्या मेरी बात, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 और ये हो जाएगा -30। फिर से देखिए ना, इधर ही ले रहा हूं, आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे, -30, ठीक है ना। चलो तो इधर इसको इधर कर दो, तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v, और यहां पे यदि आप ध्यान से देखो तो इसको इधर ले आओगे तो 1/-30 हो जाएगा। तो ये देखिए -1/30 हो जाएगा ना, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 1/30 माइनस 1/10 हो जाएगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। तो आप थोड़ी सी बातों को यदि ध्यान देंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहां पे देखिए ये हो जाएगा 10 -30 अपॉन में 30 × 10 हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो। सॉल्व करने का तरीका आप जैसे सॉल्व कर सकते हो, भिन्न का जोड़ है और घटाव है, बस वही तो है, कुछ भी नहीं है। आप जैसे इसको सॉल्व करना चाहते हैं आप करिए, ठीक है ना। तो यहां पे कितना हो गया मेरे प्यारे लाल लालियो, -20 अपॉन यहां पे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये कट गया और यहां पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 15, मतलब 1 कितना आ गया -15 आ गया, ये आया ना। तो यहां पे देखिए 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे लाल लालियो, 1/15 -1/-15। तो v का फॉर्मूला, इसको उलट दीजिए तो v का फॉर्मूला, v का जो वैल्यू आ गया अपन के पास वो कितना आ गया -15 मीटर। यदि सब सारे के सारे मैंने मीटर सेंटीमीटर में ले रखा ना, तो ये सेंटीमीटर में मैंने ले लिया, राइट। चलो तो ये इस सवाल का आंसर भी हो गया और शानदार सा आपको समझ में भी आ गया, ठीक है ना। तो जब मैं सवाल का सेशन लेके आऊंगा आपके लिए प्यारे लाल लालियो, तो बहुत शानदार तरीके से हर बात को एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अभी बात समझ में आई, बिल्कुल बात समझ में आई ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे, सवाल आपके सामने आएंगे और एकदम शानदार सिंपल लहजे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगी मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। चलिए ये सवाल से आपको एकदम पूरा समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, तो बढ़िया से हम लोगों को सारी बात समझ में आएगी। मैग्निफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, इस चीज पर हम लोग थोड़ी सी आज बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। ये हमारा क्या था, मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, है ना, 1/v प्लस 1/u होता है, राइट। तो यहां पे ये भी बात आपको क्लियर हुई कि 1/v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, कहां से लेना है, पोल से लेना है। और ये क्या होता है 1/u क्या होता है मेरे प्यारे लाल लालियो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, कहां से होता है, पोल से लेते हैं। सारे के सारे डिस्टेंस कहां से लिए जाते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो, पोल से ली जाती है। समझ में आई क्या, बिल्कुल ना, दिमाग में चल गई सारी बात, एकदम शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं। तो ये मैंने एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल टाइप का मैंने आपके सामने लिया है, एग्जाम्पल लिया है क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ताकि आपको हर बात बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो इमेज कहां पे बन रहा है मेरे प्यारे लाल लालियो, देखो या 15 सेंटीमीटर, कितना बन रहा है 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है, कितना 15 सेंटीमीटर पर, माइनस आने का मतलब इधर ही बन रहा है इमेज। समझ पाए नहीं समझ पाए, बिल्कुल समझे ना मेरे प्यारे लाल लालियो,
ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। किसकी बात करते हैं? मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो अपन चलते हैं मैग्निफिकेशन पर, है ना। मैग्निफिकेशन, राइट। देखिए मैग्निफिकेशन को जनरली हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों। ये क्या होता है? सिंपल साधारण तरीके से बताऊंगा। अभी आपको जितना पढ़ना है 10th के अकॉर्डिंग उसकी बात करूंगा केवल अभी, ठीक है ना। फिर आप जब 12th में जाओगे तो ये मैग्निफिकेशन एक अच्छी खासी टॉपिक हो जाती है, वहां पे आप बढ़िया से और डिटेल्स में इसको करी जाती है और अच्छे अच्छे सवाल भी आ जाते हैं उस पर, ठीक है ना। चलिए तो मैग्निफिकेशन की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे लाल लालियों, है ना। मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज होता है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। समझ में आया क्या? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच आई से डिनोट करेंगे, एच आई से, है ना। एच आई से हाइट ऑफ इमेज और एच ओ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियों, ठीक है ना। जैसे मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है ना कि कितना बड़ा छोटा इमेज बन रहा है, उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मेरे हाथ में एक पेन है, ये एक पेन है, और मेरे हाथ में एक छोटी सी दूसरी छोटा इससे छोटा पेन है। तो यदि मैं बोलूं कि ये पेन बड़ा है, तो हम लोग कैसे करते हैं ना, किसी से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो एक छोटी सी पेन मेरे हाथ में, मान लीजिए ये मेरी उंगली छोटी सी पेन है, तो बोलते हैं इस पेन से ये पेन बड़ा है। तो कितना बड़ा छोटा इमेज बन रहा है, उसी की बात हम लोग मैग्निफिकेशन में प्रॉपर करते हैं। समझ में आई क्या मेरी बात? तो इसका प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे लाल लालियों? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, राइट। समझ में आई क्या? ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग जो बात करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियों, किसकी बात करेंगे? पहले कॉनकेव मिरर पर बात कर लेंगे, फिर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का भी बात कर लेंगे और निकाल के दिखाऊंगा मैं फॉर्मूला प्रॉपर, ठीक है। फिर इसके सवाल लेके आएंगे हम लोग, है ना, और शानदार शानदार सवाल को भी हम लोग कर लेंगे। ओके चलिए, तो यहां पे देखिए मेरे प्यारे लाल लालियों क्या हो गया, यदि मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर को सबसे पहले क्या ले लेता हूं मेरे प्यारे लाल लालियों? कॉनकेव मिरर को ले लेता हूं, ठीक है ना। चलिए तो कॉनकेव मिरर को मैं लूंगा, तो ये हमारा कौन सा मिरर होता है मेरे प्यारे लाल लालियों? कॉनकेव मिरर, ये वाला सुंदर सा अपन का है ना, प्यारा सा कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, ये अपन का क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना। बिल्कुल सही बात सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को मैं रखा, तो इसकी जो इमेज बनेगी, मान लीजिए ये ऐसे गया और ये ऐसे आया, ठीक है ना। तो हो सकता है कि यहां से भी गया होगा और ये कहीं इमेज यहां पे बने, यहां पे बने, कहीं पे बने। तो मैं एक कंडीशन मान के चलता हूं कि ये इमेज यहां पे बन गई होगी। ये इमेज कहां पे बन गई होगी? कहीं यहां पे बन गई होगी। तो इसका नाम क्या दिया मैंने? ए बी। और ये क्या हो गया मेरे प्यारे लाल लालियों? ए डैश बी डैश हो गया ना। और ये पॉइंट अपन का क्या है? पोल है ना मेरे प्यारे लाल लालियों। बिल्कुल समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं हो रही ना, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल आपको दिखेंगे। एक तो ट्रायंगल ये देखिए ए बी पी दिखेगा और एक ए डैश बी डैश पी दिखेगा। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो मैं यहां लिखूंगा प्रॉपर, क्या लिखूंगा? फ्रॉम ट्रायंगल, किसको ले लूं? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पी लूंगा। एक बार ए डैश बी डैश पी, ये ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। और ए बी पी एक ट्रायंगल ये हो गया। तो एंड फिर मैं यहां लिख रहा हूं एंड ट्रायंगल ए बी पी, राइट। क्लियर? समझ में आई क्या मेरी बात? शानदार समझ में आई ना। दोनों ट्रायंगल ले लिया, दोनों ही ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो इसके ये साइड का रेशियो, ये साइड और ये साइड का रेशियो अपॉन क्या हो जाएगा? ये साइड और ये साइड का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो ऐसे होते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आई मेरी बात। तो यहां पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन क्या लिख लूंगा मेरे प्यारे लाल लालियों? ए बी लिख लूंगा। बिल्कुल सही बात सर, अब एकदम शानदार समझ में आ गई बात, है ना। क्या लिख लूंगा? ए बी। और फिर मैं लिखूंगा बी डैश पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डैश पी अपॉन बी पी हो जाएगा ना, अपॉन बी पी हो जाएगा,
क्लियर बात यहां तक समझ में आई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, तो आपको एक बात, शानदार सी बात मैं बताऊं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना आप लोग। देखिए मैं बहुत शानदार सी बात करूंगा, यहां से सारी डिस्टेंस को हम लोग कहां से लेते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो? पोल से लेते हैं। बिल्कुल सर सही बात बोले, सारे के सारे डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं? पोल से लेते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? ये डिस्टेंस की यदि बात करूं तो ये अपन का क्या हो गया? u हो गया, और ये डिस्टेंस अपन का क्या हो गया? v हो गया ना। और एक बात और शानदार वाली बात मैं करूं प्यारे लाल लालियो, तो ये होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और दिस वन इज हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो। बिल्कुल समझ में आई क्या? एकदम शानदार समझ में आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। ओके ठीक है ना। तो यहां पे देखिए अब क्या हो जाएगा? a डैश b डैश, है ना। तो सबकी जो जो वैल्यू है ना हम लोग पुट करेंगे, क्या करेंगे? विथ साइन कन्वेंशन पुट करेंगे। साइन कन्वेंशन को लेंगे और मतलब पुट करेंगे, ठीक है ना। साइन विथ साइन कन्वेंशन पुट करेंगे, राइट। क्लियर ये बात समझ में आई क्या? तो यहां पे देखो a डैश b डैश अपॉन ए बी हो गया। क्या हो गया? a डैश b डैश अपॉन ए बी है ना। तो देखो a डैश b डैश अपॉन ए बी, तो a डैश b डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और ये किधर है? नीचे की तरफ है ना। तो इसको मैंने लिखा हाइट ऑफ इमेज, नेगेटिव साइन हो जाएगा ना। क्यों? नीचे की तरफ है ना। अभी साइन कन्वेंशन अभी पीछे मैं बताया हूं, जब वो क्वेश्चन बना रहा था तो शानदार तरीके से बताया ना मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। ओके, और क्या हो गया? ए बी क्या है? ऊपर की तरफ है ना। तो ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू बी डैश पी। बी डैश पी क्या है? वी है ना, और इस साइड में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये उसके ऑपोजिट में है ना। क्लियर ये बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या हो गया? माइनस का v हो गया, माइनस का v हो गया, माइनस v हो गया। क्लियर समझ में आई क्या मेरी बात? हम लोग क्या चल रहे हैं? विथ साइन कन्वेंशन प्रॉपर पुट कर रहे हैं वालों को, राइट मेरे दोस्त, ठीक है ना। आप लोग मेरे दोस्त भी हो, प्यारे लाल लालियो भी हो, ध्यान से सुनिए बातों को, ठीक है ना। अब bp, तो bp क्या हो जाएगा? तो bp हो जाएगा माइनस u। क्या हो जाएगा? माइनस u, राइट। समझ में आई क्या मेरी बात? तो यहां पे देखिए अब थोड़ा सा इसको काम कर लेंगे इस पर। तो क्या काम करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो? तो हो गया माइनस एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u हो गया ना, राइट। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u भी लिख सकता हूं ना। क्लियर? यहां पे समझ में आई क्या बात? ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो यहां पे माइनस माइनस, यहां पे भी माइनस लगा लीजिए, यहां पे भी माइनस लगा लीजिए, ठीक है ना। ओके, समझ में आई मेरी बात या नहीं? ये यहां पे देखिए, यहां पे नेगेटिव साइन यूज कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस रह जाएगा, और यहां पे माइनस माइनस ये फिर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल साधारण हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। ओके चलिए, तो इतनी बात यहां तक समझ में आपको आई ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया? मैग्निफिकेशन का। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, तो यहां पे देखिए अब शानदार तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो हम लोग जानते हैं, अभी लिखे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा मेरे प्यारे लाल लालियो? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में क्या पढ़ा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना। क्लियर? ये बात समझा ना अभी? तो यहां पे देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये होती है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्लियर? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये मैंने तो आपको निकाल के दिखाया कॉनकेव मिरर, जब मैंने लिया क्या? कॉनकेव मिरर लिया मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर्स में कैसे कैसे काम करा, सारी बात आपको समझ में आई क्या? देखिए मैंने क्या करा, सबसे पहले ये तो हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा इमेज था, यहां से रे ऑफ लाइट गई इधर आई, तो हो सकता है इमेज यहां पे बनाओ यहां पे बनाओ, तो एक मैंने कोई रैंडमली एक जगह ले लिया उसको और मैंने उसको खींच दिया, वो इमेज मैंने बना दिया उसका, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया, ठीक है ना।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर यहां पे हमको दिखे दो ट्रेंगल और ये दोनों ट्रेंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, तो इसका जो ये साइड जैसे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हो जाएगा और बी डैश पी अपॉन बी पी हो जाएगा। साइड के रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर समझ में आई, सिमिलर ट्रेंगल की कहानी है ये, ठीक है। अब जो जो हमारे पास वैल्यू थे इसके पुट कर दिए, विथ साइन कन्वेंशन पुट किया ना अपन ने, क्या करा मेरे प्यारे लालियो, विथ साइन कन्वेंशन पुट करा ना। शानदार बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और फिर फाइनली मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके सामने मैग्निफिकेशन का निकाला और यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉपर आपके लिए लिखा भी, ठीक है ना। अब हम लोग ये तो बात किए थे हम लोग कौन, जब हम लोग ले रहे थे ये किसको लिए अपन लोगों ने, यहाँ पे कॉनकेव मिरर, किसको लिया अपन ने, कॉनकेव मिरर को लिया मेरे प्यारे लालियो, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर को लिया, ठीक है ना। ये तो लिया कॉनकेव मिरर की कहानी थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर की कहानी को, ठीक है ना। चलो समझेंगे, शानदार कहानियां हैं, यही कहानियों के फॉर्म में ही समझ लेंगे फिजिक्स को अपन लोग, है ना। तो जब चीजें आसान होने लगती है तो इंटरेस्ट आने लगती है मेरे प्यारे लालियो, ठीक है ना। तो आसान तो लग रहा है या टफ लग रहा है, जरूर बताइएगा आप लोग, फिर हम उस पर और भी काम करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हैं, हर तरह का काम आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हैं अपन, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना आपका काम, पढ़ाना मेरा काम, ठीक है ना, बिल्कुल ना, सही बात है, ओके। चलिए अब यहां पे देखिए दूसरी बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग बात करेंगे यहां पे कॉन्वेक्स मिरर अपन ले लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। सर बिल्कुल सही बात सर, दोनों चीज दिखा दे रहे हैं तो हम लोगों की तो कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी सर, है ना। कभी कभी ये चीज टेंशन हो जाती है कि ठीक है कॉनकेव मिरर में तो समझ गए, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होगा, वो भी चीज थोड़ा सा दिखा दीजिए, ठीक है। बिल्कुल समझा दे रहा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ताकि प्रॉपर आपको ना कोई प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। और अपना जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसके प्रति आप अपने आप को समर्पित कर सके, ठीक है ना, ओके। चलिए तो यहां पे देखिए ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये देखिए इसके अंदर के तरफ से क्या होते हैं, सिल्वर कोटेड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, ओके। यहां से ये हमारा गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी बात बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लालियो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, यहां पे थोड़ी सी बात क्या होगी, तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं और मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा, ये रे ऑफ लाइट यहां से जाएंगे, ठीक है ना, ओके। ये रे ऑफ लाइट जाएंगे यहां से, चाहे तो मैं एक ही रे ऑफ लाइट अभी कंसिडर करूंगा, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट यहां से गए और ये रे ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ये पूरा इसका इस तरह से जाएगा ना, ठीक है। तो मान लीजिए इमेज कहीं पे बनाओ, मान के चलता हूं कि इमेज यहां पे बनी हो, ठीक है, या तो इमेज मान के चलता हूं कि इमेज यहां पे बनी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो रैंडमली कहीं पे भी अभी मैंने ले लिया कि इमेज यहां पे बनी हो या यहां पे कहीं पे बनी हुई हो, ठीक है ना, ऐसा मैंने अभी कंसिडर कर लिया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां पे थोड़ा सा हम लोगों को काम करना है, इसी पर काम अभी करके दिखाता हूं मैं। तो मैं अभी यहां पे ले लेता हूं, क्या करता हूं मेरे प्यारे लालियो, यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। ये पॉइंट अपन का क्या हो गया मेरे प्यारे लालियो, पोल हो गया, ये पॉइंट अपन का क्या हो गया, पोल हो गया, बिल्कुल समझ में आई ना, ठीक है ना, आपके सामने। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका नाम भी दे देते हैं ना, अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल अच्छा लगेगा, थोड़ा नाम दे देंगे तो अच्छा लगेगा ना। चलिए नाम दे दिया मैंने, तो ठीक है, इसका नाम दे देता हूं, इसका नाम देता हूं ए बी, इसको नाम क्या दिया, ए बी नाम दिया, ठीक है ना। और इसका नाम क्या दे दिया, तो ए डैश बी डैश दे दिया ना, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने दो ट्रायंगल दिखेंगे, एक तो देखेंगे ए बी पी और एक दिखेगा ए डैश बी डैश पी। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, फिर से वही बात है मेरे प्यारे लालियो, थोड़ा ध्यान देने वाली, और दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे यहां पे भी, ठीक है ना। चलिए तो मैं यहां पे काम करता हूं, फ्रॉम ट्रायंगल, देखिए आपके लिए लिख रहा हूं, प्रॉपर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी हो जाएगा, एंड दूसरा ट्रायंगल अपन के पास क्या है मेरे प्यारे लालियो, हो जाएगा ए बी पी, बिल्कुल सही बात। अब क्या होगा, जो यहां पे इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हम लिखेंगे ए डैश
बी डैश अपॉन ए बी लिख लेंगे ना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिख लेंगे ना, पक्का ना, बिल्कुल सही बात, अभी पीछे बताया। और यहां पे मैं लिखूंगा मेरे प्यारे लाल लालियो, क्या लिखूंगा, बी डैश पी अपॉन में बी पी लिख लूंगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो। बिल्कुल समझ में आई क्या मेरी बात, शानदार तरीके से समझ में आया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, सारी बात क्लियर समझ में आई आपको। अब यहां पे देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी, सारी बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो जो जो इसके, अब थोड़ी सी यहां पे क्या करना है, एक शानदार वाली बात करनी है ना मेरे प्यारे लाल लालियो। ये वाली जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे लाल लालियो, और एक ये डिस्टेंस आपका है ना, दो डिस्टेंस आपके सामने है। और दूसरी बात मैं करूं तो एक ये और एक ये है ना, यहां पे देखिए ये क्या है हमारा, हाइट ऑफ इमेज, अब वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए मैं लिखता हूं यहां पे, तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट ना। और ये क्या हो गया, u हो गया, और ये हो गया v, राइट। क्लियर, समझ में आई क्या मेरी बात। अब पुट करिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, a डैश b डैश, ए डैश बी डैश, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, तो एच आई अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी देखिए ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे इसको, तो एच ओ इज इक्वल टू बी डैश पी, देखिए इस साइड में है ना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब इसको पॉजिटिव लूंगा, अपन पॉजिटिव लूंगा ना मैं, ठीक है ना, ये सबको सारे को ये सब पॉजिटिव है, v है, और देखिए बी पी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा ना, राइट। तो अब यहां पे थोड़ी सी बात करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वी अपॉन यू। तो मतलब ये बात आपको क्लियर समझ में आई, चाहे आप कॉनकेव मिरर से निकालो या कॉन्वेक्स मिरर से निकालो, बात सेम आने वाली है मेरे प्यारे लाल लालियो। क्लियर बात समझ में आई क्या। तो हमने अभी पढ़ा मेरे प्यारे लाल लालियो, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या पढ़ा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, राइट। तो देखिए आपके सामने ये आ गया ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्या करते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो, ध्यान से देखिए, क्या करते हैं, इसी चीज को मैं लिखूंगा, तो थोड़ा मैं बादल बना देता हूं आपके लिए। तो m इज इक्वल टू सीधा लिखूंगा एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये बादल में ये घेरा क्यों लगा दिए सर, छोड़िए ना, है ना, बादल में कुछ इंटरेस्टिंग वाला घेरा लगाइए ना। तो यहाँ पे बादल के अंदर बादल के अंदर बादल, समझ में आया क्या, बिल्कुल छोड़िए, अब एक बादल तो हो गया, दो बादल क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है ये चीज मैं आपको प्रॉपर समझाया है ना। तो देखिए पहली बात तो मैं यदि मैं देखूं तो ये देखो कॉन्वेक्स मिरर की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे लाल लालियो, तो कॉन्वेक्स मिरर की बात किया अपन ने, तो यहां पे देखो ऑब्जेक्ट, और आपको याद है जब मैंने इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया हुआ है कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर, तो आपको मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर में एक बात बहुत शानदार सी बताया था कि जो इमेज बनाता है ना, जो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है ना, वो कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाने का जो नेचर होता है उसका कैसा बनाता है, वर्चुअल, मतलब आभासी बनाता है, और इरेक्ट बनाता है। कहां पे बनाता है, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है इमेज उसमें, ठीक है ना। ये सारी चीज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से इमेज फॉर्मेशन की वीडियो में बता रखा हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है सर, मैंने अभी आपको बताया ना, देखो कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बनाता है ना। क्या बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। बिल्कुल समझ में आएगा मेरी बात, शानदार वाली बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है मेरे प्यारे लाल लालियो। ध्यान से चीजों को समझिए, बिल्कुल आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है ना। एक बड़ी अच्छी बात होती है कि हर इंसान के पास सामर्थ्य ये नहीं होता है कि वो अपनी संपत्ति कैसे जुटाए या अपना ताकत कैसे अर्जित करे, लेकिन हर इंसान के पास एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति सबके पास होती है।
तो शिक्षा मतलब ज्ञान में वो शक्ति है ना, जैसे एक बड़ी अच्छी बात है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है ना वो दहाड़ता है, ठीक है ना। तो ज्ञान यदि आप अपने अंदर अर्जित कर ले हैं ना तो आप कहीं पे भी दहाड़ सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे लाल लालियों। और अपना समाज में एक शानदार सा अपना एक अस्तित्व बना पाएंगे और एक अपनी पहचान बना पाएंगे। और जब इस समाज में जब तक आप अपनी पहचान और एक अपनी अस्तित्व नहीं बनाते हैं तब तक थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इसके लिए क्या अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी एक अस्तित्व कायम करना चाहते हैं समाज में, तो उसके लिए प्रॉपर परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है ना। अपने काम से प्यार करिए और खुद से प्यार करिए, देखिए आप सफल हो जाएंगे, आपको फिर आपकी सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए और खुद के प्रति भी ईमानदार रहिए। अपने काम से भी प्यार करिए और खुद से भी प्यार करिए, देखिए आप सफल हो ही जाएंगे। आपको फिर कोई नहीं रोक सकता आपकी सफलता से। कितनी भी नेगेटिव पावर्स लग जाएं आपको रोकने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप सफल होके ही रहेंगे, ठीक है ना। तो शानदार वाली बात है ना। चलिए ठीक है, तो ये सारी बातें थी। तो मैग्निफिकेशन की अपन लोगों ने बात करा, आपको समझ में आया होगा। अब इस पर हम लोग नेक्स्ट सेशन में सवाल लेके आएंगे जो कि बहुत शानदार वाली बात होगी, ठीक है ना। ओके मेरे प्यारे लाल लालियो, तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू, बाय।